नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं, बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो से आप अपना तो भला करेंगे ही, साथ ही दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आज मैं आप लोगों को दूब घास के चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी दूब से फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से, जनसाधारण भाषा में आप सभी को बताने जा रहा हूं। ये वे प्रयोग हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। ये आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाएंगे। और दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें दूब घास का प्रयोग जरूर ही होता है। तो दोस्तों, दूब घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा बसती है और इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा कि आप खुद सुनकर चौंक जाएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप इसके लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां दुर्गे या फिर जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिख दीजिए। अब आपको ऐसा क्या करना है? ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। दोस्तों, यह दूब घास जो है, ये हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देख। ये जो दूब घास है वह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। दूब घास की एक खासियत है कि यह कम पानी में भी पनप जाती है, यानी कि यह कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूब घास लगी होती है या थोड़ी सी अगर आप लगा दे तो यह अपने आप ही पूरी तरह से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा चैनल यही कहेगा कि आप आर्टिफिशियल की तरह नहीं, बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसमें दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग आपको बताता हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण दूब से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूब घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास का रस निकालकर वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारी बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही
आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकालकर प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरी होनी बहुत जरूरी है, और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक, चमत्कारी प्रयोग और धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। आपको क्या करना है, इसे पीसकर इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीसकर, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीसकर जो सफेद दूब घास होती है उसे आपको लेना है, और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक बन जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ाकर ध्यान लगाने से, ध्यान से सुनिए इस चीज को दोस्तों, यह बहुत ही गुप्त बात है, यह आपको बहुत ही काम आने वाला है। इससे आप धनवान बन सकते हैं, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूब घास और हल्दी की एक माला बनाकर यदि आप बुधवार दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यह काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बनाकर गणेश जी महाराज को अर्पित करें। इससे गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा, लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है, इसे साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। यह कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए, यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीसकर ध्यान से सुनना, गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीसकर इसका रस निचोड़कर तो स्वतः ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल में देख सकते हो, या फिर देवी देवता हो, हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको प्राप्त हो जाती है। एक और चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बताता हूं। 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें, उसके साथ में 1 डांट हल्दी और 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें, और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं, या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रखना। आप इस पोटली को बदल दें,
आप मान कर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों, नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए रोजाना इसके रस को पीने से, आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूब घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। यानी पुरुषों को दूब घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूब घास की 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रखना है। यकीन मानिए, आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात यह जो गर्भपात होता है, इसे रोकने का यह काम करती है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां होती है उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर यह आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब यह है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का यह काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को जरूर देखा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात यह शरीर को जवान रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती है। यह चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दूब घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश को पहनाने से अपने भक्त के वे सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुष्ट तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो इन प्रयोगों को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में लगभग हर एक व्यक्ति पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्र का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वह पीपल वृक्ष की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। दोस्तों, मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से इस जनवरी में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे पहली जो जड़ है वह है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे इस दिन जरूर ले आइए। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वह एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूप वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। इसका ताबीज बनाना है। ताबीज को कैसे धारण करना है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताजी होनी चाहिए। यहां पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र या कोई फोटो रखी है आपके मंदिर में, वहां पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगाजल से धो लेना है। अब इस पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको
11 बार जाप करना है। मां लक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको तावीज में रखकर ही धारण करना है। तावीज आपको सिर्फ चांदी का लेना है या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय धारण करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरह से पूरे साल बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए, ताकि नई साल 2025 जनवरी में राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय होगा तो वह मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा कुछ है कि आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है। आप बार बार इलाज करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई हल नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन जो कि बार बुधवार का दिन जो है, इस दिन आपको लय जीरा के पौधे को जड़ सहित उसे अपने घर पर लेकर आना है। अब इस जड़ को आप गंगाजल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर या सामने ही रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है और फिर उसके बाद चांदी के तावीज में आपको इस जड़ को रखकर, यानी लटजीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वह मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह साल यानी कि साल 2025 जनवरी में बुधवार जो कि भगवान गणेश को समर्पित होने वाला है, तो भगवान गणेश की जो प्रिय चीज होती है वह है दूब। तो आपको थोड़ी सी, लेकिन जो दूब घास होती है उसे किस तरीके से धारण करना है, सबसे पहले आपको कहीं से भी दूब लेकर आनी है और उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, यानी हल्दी का टुकड़ा आप ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और दूब और जो हल्दी है उसे भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। हो सके तो आप दूब और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं, और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूब और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर भगवान गणेश को समर्पित करें और उसके बाद उसी हल्दी और उसी दूब को आपको धारण कर लेना है। तांबे या फिर चांदी दोनों में से किसी भी एक धातु में तावीज के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है पर बुद्धि नहीं है तो फिर वह पैसा आपके हाथ से निकल ही जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही निर्णय लेने की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत जरूरी है। तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार, यानी कि जो आपके हक में फैसले होंगे वो आप ले पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो हर एक घर में पहले से ही मौजूद होती है, हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है, और वो है तुलसी की जड़। जी हां दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है
और आप सभी को पता है कि यह सबसे ज्यादा पवित्र पौधा होता है। और जो तुलसी का पौधा होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जहां पर भगवान विष्णु होंगे वहां माता लक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं, यानी कि सीधी भाषा में वशीकरण। इससे आपकी हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप इस चीज को जरूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी यह वाला जो जड़ है और साथ ही जो दूब वाली जड़ बताई है वह आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी। तो आपको नए साल 2025 के जनवरी मास में बुधवार को इस पेड़ को छू करके चले आना। तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और खुशियों से आपका घर भर जाएगा और आप धनवान पैसे वाले बन जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम अपने फायदे के लिए अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिर्फ एक इस उपाय को करने से कैसे आपकी जन्म जन्मांतर की जो परेशानी है, यानी कि गरीबी, पैसे की कमी, कष्ट, समस्या और जो भी आपकी बीमारियां हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार था और जो जनवरी में जितने भी बुधवार आते हैं जो भगवान गणेश को समर्पित है, तो आपको बस जनवरी में किसी भी बुधवार के दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 साल में जो भी कष्ट चल रहे थे, चाहे वो आपकी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पति पत्नी में कलह चलता है या फिर व्यापार बंद हो गया, नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी तरीके से अगर आप परेशान रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, तो फिर इस पेड़ को आपको इस दिन जरूर छू कर आना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपका जो साल 2025 है पूरी तरीके से आपके लिए ही लाभदायक होने वाला है। अगर आपने सही तरीके से सही मुहूर्त में इस पेड़ को छू लिया। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि अगर आपने बुधवार दिन इस उपाय को कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर की जो भी परेशानी है, गरीबी है, कष्ट है, समस्याएं हैं, उनसे तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इस पेड़ को छूने के बाद आपके पैसे रुपए से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वह खुद बिना आपके मांगे ही आपको लौटा कर जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप इस चीज को, इस उपाय को सही तरीके से सही मुहूर्त में कर लेते हैं, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे वृक्ष बताऊंगा जिन्हें आपको नए साल के दिन छूकर अगर आप आ जाते हैं तो आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में धन आएगा, वह टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। धन संबंधी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ को छू सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाया जाता था, या तो वैद्य होते थे या फिर किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ी बूटी होती थी उन्हीं को दवाइयों के रूप में हम प्रयोग कर लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ही ठीक कर दिया जाता था। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भगवद गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष बोला जाता है, यानी कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा माना जाता है। तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन या नए साल में जनवरी में कभी भी आप पीपल को छू कर आ जाएं। आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।